माय यूट्यूब चैनल लेट्स प्ले विद स्टॉक मार्केट। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं DHFL के बारे में। बहुत बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है जिसके चलते DHFL में काफ़ी दिनों से अपर सर्किट फिर देखने को मिल रही है। बहुत ज़्यादा बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है DHFL के लिए और यहाँ पे जो तेज़ी निकल करके आई है वो अपने आप में चौंकाने वाली है। तो DHFL में जो माल लेकर के बैठे हैं इसके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ITC के ऊपर 1 घंटे पहले वीडियो डाला है, इसके ऊपर आप वॉच आउट कर सकते हो अगर आप ITC में माल लेकर के बैठे हो या तो माल खरीदने की सोच रहे हो। तो पहले बात कर लेते हैं DHFL की 18 रुपये 95 पैसे के आसपास क्लोजिंग, 90 पैसे ऊपर 5% की अपर सर्किट हमें देखने को मिली थी। हालांकि एक महीने की बात करें तो यहाँ पे बड़ी गिरावट देखने को मिली थी DHFL में, क्योंकि यहाँ पे जब पिरामिल ग्रुप ने एक्वायर कर लिया था, मतलब कि ये बीड जीत गए थे, उसके बाद यहाँ पे उन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि उसके जो शेयर होल्डर्स है उसके पैसे बिल्कुल जीरो हो जाएंगे, मतलब कि शेयर को वाइप आउट कर दिया जाएगा, जो कि शेयर होल्डर को कुछ भी नहीं मिलने वाला, जिसके चलते यहाँ पे बड़ी गिरावट देखने को मिली। यहाँ पे उसने जो लो बनाया था 11 फरवरी को 14 रुपये 25 पैसे का, और इसके बाद लगातार एक वीक से एक अपर सर्किट देखने को मिल रही है। मुझे लगता है चौंकाने वाली है, क्योंकि अभी भी ऐसा कोई भी खुलासा नहीं आया है कि शेयर होल्डर को क्या मिलने वाला है। परंतु जिस तरह की यहाँ पे अपर सर्किट फिर से चालू हो चुकी है, कहीं ना कहीं यहाँ पे बड़ा गेम भी हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। हालांकि मैं आपको पूरी न्यूज़ बताने की कोशिश करूंगा, तब तो यहाँ पे हम एक डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले कारोबार की डिटेल क्या रही है वो बताने की कोशिश करूंगा। इसके लिए मैं आपको यहाँ पे NSE की वेबसाइट पे लेके आया हूँ। दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड 18 रुपये 95 पैसे पे क्लोजिंग, 90 पैसे ऊपर 5% की अपर सर्किट। प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें 18 रुपये 5 पैसे, ओपन 18 रुपये 95 पैसे, हाई भी 18 रुपये 95 पैसे, लो भी 18 रुपये 95 पैसे और एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस भी 18 रुपये 95 पैसे, क्योंकि अपर सर्किट थी। क्वांटिटी की बात करें 14,22,000 शेयर की ट्रेडिंग, और इसमें से डिलीवरी भी सभी के सभी 100% डिलीवरी। उसका कारण भी एक ही है, अपर सर्किट। तो यहाँ पे पहले न्यूज़ क्या है उसके बारे में बताने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे न्यूज़ के ऊपर लेके आए हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़, कल ही आई है 4 बजे की अपडेट, यहाँ पे आपके साथ प्रेजेंट करना चाहूँगा। पिरामिल्स प्लान फॉर DHFL रेजोल्यूशन गेट्स RBI इन्वर्ट। तो दोस्तों आपको पता होगा कि पिरामिल ग्रुप ने यहाँ पे बीडिंग में जीत हासिल कर ली थी। जब यहाँ पे DHFL को बेचा जा रहा था तो पिरामिल सबसे ज़्यादा बीड लगाने वालों में से था, जिसके चलते यहाँ पे उसका DHFL के ऊपर उसका कब्जा हो गया, मतलब कि DHFL ने को उसने खरीद लिया। उसके बाद अभी 2 अप्रूवल बाकी है, एक तो RBI की अप्रूवल, जो कि यहाँ पे न्यूज़ आई है कि अप्रूवल वो मिल चुकी है, अभी NCLT की अप्रूवल बाकी है, वो आगे जा करके होने वाली है। तो पूरी न्यूज़ बताने की कोशिश करूंगा। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब कि RBI हैज़ क्लियर द वे फॉर पिरामिल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस एक्विजिशन ऑफ DHFL बाय प्रोवाइडिंग इट्स रेजोल्यूशन प्लान। तो दोस्तों रेजोल्यूशन प्लान प्रोवाइड किया, जिसको यहाँ पे RBI की मंजूरी दी गई है, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स हैज अर्ली अप्रूव द बीड बाय पिरामिल एंड सॉट अ नोट फ्रॉम द रेगुलेटर। तो कमिटी ऑफ क्रेडिट का मतलब CCN है, यहाँ पे ऑलरेडी ये अप्रूवल दे दिया था, और यहाँ पे जो विनर के तौर पे पिरामिल ग्रुप को घोषित किया था। द फाइनल स्टेप वुड बी द अप्रूवल ऑफ द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, मतलब NCLT की यहाँ पे अप्रूवल बाकी है। जैसे मैंने बताया ये अप्रूवल मिल जाएगी तो यहाँ पे DHFL का मर्जर हो जाएगा यहाँ पे पिरामिल हाउसिंग फाइनेंस के साथ। तो इट इज नॉट क्लियर वेदर द पिरामिल ग्रुप इंटेंड टू कंपेंसेट शेयर होल्डर इन एनी वे। तो यहाँ पे ऐसा कोई भी अभी तक ऐसा कुछ बयान नहीं आया है पिरामिल ग्रुप की तरफ से कि यहाँ पे शेयर होल्डरों को कंपेंसेट किया जाएगा, मतलब कि उसकी जो प्राइस है उसको दी जाएगी, मतलब कि शेयर होल्डरों को कुछ मिलने वाला है, ऐसा कोई भी नहीं है। इन द इंसॉल्वेंसी प्रोसेस द शेयर होल्डर कैपिटल इज द फर्स्ट स्टेप टू रिटर्न ऑफ। तो एज पर इंसॉल्वेंसी प्रोसेस के हिसाब से यहाँ पे शेयर होल्डर के सभी कैपिटल को राइट ऑफ कर दिया जाएगा, मतलब कि शेयर प्राइस को जीरो कर दिया जाएगा। तो अभी भी यही बयान है, पर आई एम वेरी वेरी सरप्राइज कि यहाँ पे कंटिन्यूसली अभी अपर सर्किट देखने को मिल रही है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं किसी ना किसी को यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है इनसाइड, जिसके चलते
चलते शेयर प्राइस में फिर से तेजी लौट करके आई है। मुझे लगता है यहाँ पे जिस तरह का न्यूज़ है अभी भी कोई भी जात का क्लियरेंस नहीं है। मैं स्पेशली बात करना चाहूँगा शेयर होल्डर्स की, तो यहाँ पे आपको पोजीशन बनाने से बचना चाहिए। हाल फिलहाल में सिचुएशन कैसी रही है, जब ये न्यूज़ आई थी तब तो बड़ी गिरावट हुई थी, परंतु एक वीक में ही फिर से 27% के आसपास के पॉजिटिव रिटर्न, और यहाँ पे एक मंथ में गिरावट के चलते 35% के नेगेटिव रिटर्न, 3 मंथ की टाइम होराइजन पे 7% के अभी भी नेगेटिव रिटर्न, 6 महीने में 34% और एक साल में 75% से भी ज्यादा की रिटर्न। परंतु मुझे लगता है एक वीक में जिस तरह की रिटर्न की प्रोफाइल यहाँ पे दिखाई दे रही है 26.76, तो कहीं ना कहीं कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट निकल करके आ रही है। हालांकि किसी भी बात का कोई भी खुलासा यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे शेयर होल्डिंग देखेंगे तो यहाँ पे बड़े बड़े लोग शामिल हैं। प्रमोटर अभी भी 39% की हिस्सेदारी लेकर के बैठे हैं। पब्लिक के पास यहाँ पे 60%, इसमें FII 2.5% के आसपास और DII 3.5% के आसपास, और नॉन इंस्टीट्यूशन की बात करें तो 55% की हिस्सेदारी है, जिसमें रिटेल भी है। तो सबसे ज्यादा जो पोर्शन है DHFL में वो रिटेल का है, और यहाँ पे रिटर्न ऑफ होता है तो सबसे ज्यादा जो फटका पड़ेगा वो यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टरों को ही पड़ने वाला है। मुझे तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अभी भी आपको माल यहाँ पे खरीदने से बचना चाहिए। यहाँ पे FII देखे कंटिन्यूसली अपनी होल्डिंग कम कर रहे हैं, परंतु DII ने यहाँ पे एकदम स्टेबल रखी है। तो ये अपने आप में चौंकाने वाला डाटा है। अगर आगे जाकर के कुछ निकलेगा कि शेयर होल्डरों को कुछ मिलेगी, अभी तक की तो अपडेट है कि प्राइस 0 हो जाएगी, परंतु जिस तरह की तेजी आ रही है मुझे थोड़ा बहुत यहाँ पे डाउट क्रिएट हो रहा है कि आगे जाकर के जब भी कोई यहाँ पे खुलासा आया कि यहाँ पे शेयर होल्डर को कुछ मिलेगा तो फिर से यहाँ पे वो रॉकेट बनेगा। मुझे लगता है इससे पहले ही यहाँ पे रॉकेट की उड़ान तो चालू हो चुकी है। तो ये सब दोस्तों यहाँ पे बोलने वाली बातें हैं, अभी तक खुलासा नहीं है, तो हमें यहाँ पे ऐसा ही मान करके चलना चाहिए कि शेयर की प्राइस 0 हो जाएगी और हमें पोजीशन बनाने से इसमें बिल्कुल बचना चाहिए। चार्ट पे देखेंगे, चार्ट पे वैसे डिस्कशन करने के लिए इतना ज़्यादा कुछ है नहीं। यहाँ पे देखिए बड़ी तेज़ी निकल करके आई थी जब ये यहाँ पे रेजोल्यूशन प्लान की बातें चल रही थी। यहाँ उसके बाद यहाँ पे जब 42 रुपीज़ 92 पैसे का हाई बनाया, उसके बाद न्यूज़ आई कि शेयर होल्डर के पैसे 0 हो जाएंगे। उसके बाद भयंकर गिरावट, यहाँ पे थोड़ी तेजी और फिर से भयंकर गिरावट, कंटिन्यूसली लोअर सर्किट देखने को मिली। और यहाँ पे अचानक से 13.5 रुपये के आसपास एक बड़े वॉल्यूम के साथ यहाँ पे बाइंग हुई, और तब से जाकर के अभी तक यहाँ पे कंटिन्यूसली अपवर्ड सर्किट्स देखने को मिल रही है। मुझे लगता है ऊपर की तरफ 23 रुपये 45 पैसे के आसपास रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, और इसके ऊपर 30 रुपये से लेकर 32 रुपये के आसपास रेजिस्टेंस का फेस सामना कर सकता है। और हालांकि बातें तो यहाँ पे चार्ट पे है रेजिस्टेंस, परंतु पूरा न्यूज़ बेस्ड स्टॉक है तो हो सकता है रेजिस्टेंस काम ना भी करे, क्योंकि रेजिस्टेंस उसी स्टॉक में काम करता है जो नॉर्मली चलता है। न्यूज़ बेस्ड वाले स्टॉक में रेजिस्टेंस का इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, परंतु क्योंकि पिछला डाटा हमारे पास है तो इसके हिसाब से हम अनुमान लगा सकते हैं। मैं तो एक बार आपको फिर से बोलना चाहूँगा कि इसमें माल खरीदने से बचिए। आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत ज़्यादा स्टॉक है, उसमें अपना पैसा डालिए। RSI का लेवल यहाँ पे 44.36 का दिखाई दे रहा है। दोस्तों अपनी स्टडी कंडक्ट करिए, उसके बाद ही कोई डिसीजन लिए। और जो अभी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है वो यहाँ पे अगर ऊपर की प्राइस में उसको मिलता है मौका तो बेच के भागने की ही कोशिश करिए। यहाँ पे टिकना मतलब कि आपका पैसा 0 होने बराबर है, क्योंकि कुछ भी डिसीजन आ सकता है। हाल फिलहाल में तो पैसा 0 है ऐसा समझ करके आप चलिए। हालांकि तेजी जैसे मैंने बताया अपने आप में चौंकाने वाली है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके इंकरेज करिए। मेरी चैनल पे नए हो तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरी तरफ से एडिशनल हेल्प चाहिए मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। और साथ ही साथ बताना चाहूँगा जिस किसी ने जीरोधा में या तो फिर डीमैट अकाउंट ही ओपन नहीं किया वो मेरी डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से यहाँ पे अकाउंट ओपन करता है तो मेरी तरफ से उसको एडिशनल हेल्प मिलेगी, मेरी प्राइम चैनल में उसको जगह दी जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।